इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बनाएंगे 3 अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। ये 2 ही मेन अकाउंट बनेगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। एंड तीसरा अकाउंट इनका रिवर्स अकाउंट बनता है, किसका? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का। इस चैप्टर में आप लोग को सिर्फ मार्क्स मिलता है क्या बनाने का? डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, और फॉर्मेट देखते हैं चैप्टर का। लिखिए, देर आर 3 ledgers, 4 accounts. There are 3 ledgers and 4 accounts prepared in the chapter. इस चैप्टर में आप लोग को 3 लेजर एंड 4 अकाउंट्स बनाने बोलेगा। अभी हम लोग कर रहे हैं सेल्फ बैलेंसिंग। इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है सेक्शनल बैलेंसिंग, वो मैं लिखवा देता हूं। ये लिखिए, ये है सेल्फ बैलेंसिंग, और दूसरा चैप्टर है सेक्शनल बैलेंसिंग। इसमें भी प्रिपेयर 1 लेजर, 2 accounts. We prepare 1 ledger and 2 accounts. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विथ सेक्शनल बैलेंसिंग। ठीक है, लिखिए, टॉपिक का नाम दे दीजिए सेक्शनल बैलेंसिंग। इसमें हम लोग कितना बनाते हैं लेजर? एक ही लेजर बनेगा, तो इसका लेजर का नाम है इन जनरल लेजर। इसमें बनता है इन जनरल लेजर। कितना अकाउंट बनेगा? 2। टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, दैट्स इट। आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन क्या बनाना है हम लोग को? टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल से मतलब नहीं है, बेसिकली क्या बन रहा है? डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, जो क्लास 11 में बनाते थे। कुछ भी नया, एक पॉइंट नया नहीं है, पूरा क्लास 11 का डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट है। ठीक है ना? और बुक निकालो, यही फॉर्मेट है। बस आपको बोल देगा प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट इन द जनरल लेजर ऑफ सम लिमिटेड कंपनी, कुछ भी दे देगा। ठीक है, पेज 37, पेज 37 निकालिए। पास नॉर्मल जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो द सेल्फ बैलेंसिंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हम लोग क्या सेल्फ बैलेंसिंग कर रहे हैं? सेक्शनल कर रहे हैं, तो राइट वाला, थर्ड वाला कॉलम छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है ना, विल लीव आउट द थर्ड कॉलम। हम लोग सिर्फ नॉर्मल एंट्रीज पास करेंगे। आप लोग जैसे, पहले मैं बताता हूँ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट सेल्स। इसका एंट्री क्या होता है? डेटर्स टू सेल्स। आपको एंट्री लिखना है और वहीं पर उसी कॉलम में लिखना है डेटर्स कम रहा है कि बढ़ रहा है। लिख पाओगे? जैसे पहला एंट्री हुआ डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स कम रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेजेस, परचेज टू क्रेडिटर्स, क्या हो रहा है? क्रेडिटर्स बढ़ रहा है, तो इधर डेटर्स प्लस माइनस या क्रेडिटर्स प्लस माइनस। सारा ट्रांजैक्शंस करो तो एंट्री लिख के प्लस माइनस बताओ, डेटर्स या क्रेडिटर्स।
पहला है क्रेडिट सेल्स एंट्री, डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स प्लस. सेकंड, क्रेडिट परचेजेस एंट्री, परचेज टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स प्लस. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंट्री, कैश, कैश या बैंक whatever, कैश टू डेटर्स, डेटर्स माइनस. ठीक है. फोर्थ, क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स माइनस. फिफ्थ, बीआर टू डेटर्स, डेटर्स माइनस. सिक्स, क्रेडिटर्स टू बीपी, क्रेडिटर्स माइनस. सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, डेटर्स माइनस. क्लियर है. पॉइंट 8, क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स माइनस. बैड डेट्स, बैड डेट्स टू डेटर्स, डेटर्स माइनस. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स माइनस. डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर्स माइनस. बी आर डिसऑनर्ड, डेटर्स टू बी आर, डेटर्स प्लस. लास्ट वाला है डेटर्स टू बी आर, डेटर्स प्लस होगा. जब बिल आता है मेरे पास तो क्या एंट्री पास करते हैं, बी आर टू डेटर्स. डिसऑनर होगा तो रिवर्स एंट्री. ठीक है यहां तक. अब यहां देखिए, हम लोग को सिर्फ इसमें आपको ये 10 ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहेगा, इसमें पुट करना है हम लोग को, बैलेंस निकालना है. डेटर्स अकाउंट स्टार्ट्स विद व्हाट बैलेंस, ओपनिंग व्हाट बैलेंस, डेबिट बैलेंस. एसेट है ना, पता है ना. डेटर्स हमारा एसेट होता है, क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी होता है. तो यहां पर हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी, यहां पर होगा बाई बैलेंस बीडी. ठीक है. फिर आप लोग को ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहेगा, यहां पुट करना पड़ेगा. ठीक. जैसे एसेट का मॉडल क्या, बढ़ने से डेबिट, कमने से क्रेडिट. तो हमारा ट्रांजैक्शन में पता है किस किस ट्रांजैक्शन डेटर्स बढ़ रहा है, वो यहाँ पर आएगा. कम रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा. लाइबिलिटी प्लस होता है क्रेडिट, माइनस होता है डेबिट. सब पुट करके लास्ट में क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस सी डी. यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सी डी. क्लियर है. नेक्स्ट पेज आइए. और भी ट्रांजैक्शंस है शायद, कीजिए. आप लोग को करना है 13, मार्क कीजिए ना. 13, 14, 15, 16. बस कीजिए इतना. 16 तक कीजिए, 16 तक. बी आर इंडोर्स्ड, बताइए क्या एंट्री होगा. बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स. हम बी आर किसको इंडोर्स करते हैं, इंडोर्सी कौन होता है मेरा, क्रेडिटर्स. एंट्री क्रेडिटर्स टू बी आर. तो क्या होगा, क्रेडिटर्स कम हो जाएगा. ठीक है. मैं बिल्स का वापस लिख देता हूं एक बार. पहला क्या होता है हम लोग का, बी आर ड्रॉन,
बी आर ड्रॉन में क्या होता है एंट्री? बी आर टू डेटर्स, डेटर्स कम हो गया। नेक्स्ट, बी आर डिसऑनर्ड, क्या एंट्री था? डेटर्स टू बी आर, रिवर्स एंट्री, डेटर्स वापस बढ़ गया। ठीक है। नेक्स्ट, अगर या फिर ये होगा, इसके बाद तो या फिर ये होगा या फिर ये होगा, बी आर एंडोर्स्ड। ठीक है। ये क्या किए हम कि जो बिल मिला हम किसको दे दिए? हमको जिसको पेमेंट करना था, जिसको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था, तो बिल चला गया मेरे पास से, तो क्या एंट्री होगा? क्रेडिटर्स टू बी आर, तो क्रेडिटर्स मेरा क्या हो गया? माइनस। अब ये वाला बिल क्या हो सकता है वापस? डिसऑनर। जैसे ये वाला बिल डिसऑनर हो गया था, वैसे अब इंडोर्स के बाद तो डिसऑनर हो ही सकता है, तो ये इसका टॉपिक रहेगा, इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। इसका एंट्री बता पाएगा कोई? बिल्स रिसीवेबल डेबिट कैसे हो सकता है? पहले बिल आया फिर बिल चला गया, तो बिल तो है ही नहीं मेरे पास। वेरी गुड। डेटर्स टू क्रेडिटर्स, डेटर से वापस पैसा लेना है, क्रेडिटर्स को वापस पैसा देना है, तो डेटर्स भी बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा। ये हम लोग 11 में सीखते हैं सब जर्नल एंट्रीज। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 13 हो गया, पॉइंट नंबर 14 हो गया। अब देखिए पॉइंट 15, सन्ड्री चार्जेस डेबिटेड टू कस्टमर्स। लिखिए डेटर्स टू बैंक। पॉइंट नंबर 15, डेटर्स टू बैंक, डेटर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि डेटर लोग डिले कर रहे हैं पेमेंट करने में, तो हम उनसे और पैसा मांग रहे हैं और इंटरेस्ट दो मेरे को। ठीक है। तो दो एंट्री हो सकता है, डेटर्स टू बैंक ऑब्लिक डेटर्स टू इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू परचेज लेजर, माने वही डेटर्स टू क्रेडिटर्स, वहीं पर देखो म्यूचुअल सेट ऑफ। इसका मतलब है म्यूचुअल सेट ऑफ, कभी भी आपको ट्रांसफर वर्ड दिखे दैट मीन्स म्यूचुअल सेट ऑफ। याद है एंट्री क्या होता है म्यूचुअल सेट ऑफ का? क्रेडिटर्स टू डेटर्स। एंट्री लिखिए, क्रेडिटर्स टू डेटर्स, क्रेडिटर्स भी माइनस हो जाएगा, डेटर्स भी माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पेज में आइए, ट्रांजैक्शंस दैट डू नॉट अफेक्ट एनी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, जो ना डेटर्स अकाउंट में आएगा ना क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। पढ़िए, पहला पीबीडीडी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कैश सेल्स, कैश परचेज, बैड डेट रिकवरी, बी आर डिस्काउंटेड, बी आर ऑनर्ड ऑन मेच्योरिटी, बिल्स पेबल मेच्योर्ड, बैंक चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ट्रेड डिस्काउंट। ये सब ट्रांजैक्शंस आपको दिखेगा तो कहीं पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज पहला एंट्री क्या है, कैश सेल्स का एंट्री क्या होता है? कैश टू सेल्स, इट हैज नॉट अफेक्टेड डेटर्स अकाउंट। कैश परचेजेस, परचेज टू कैश, नॉट अफेक्टिंग ईदर ऑफ द अकाउंट्स, तो इसमें नहीं आएगा। अब लोग एंट्री पास करो, इफ दिस अफेक्टिंग दिस अकाउंट्स यहां पर पोस्ट कर दो। फिर क्या लिखा लास्ट, ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट बोथ द लेजर्स, डेटर्स एज वेल एज क्रेडिटर्स। एक हम लोग ये वाला किए, एंडोर्स्ड विद डिसऑनर्ड, और एक म्यूचुअल सेट ऑफ, वो दोनों बुक्स में आएगा। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का डेबिट में आता है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर्स लोग का आता है, और फिर ट्रांजैक्शन पुट करके बैलेंस कर देंगे। क्लियर है? सम चालू करते हैं। पेज, सम नंबर 5, स्टार्ट सम नंबर 5।
ये सब में 3 ट्रांजैक्शंस नहीं आया, कौन कौन सा? कैश सेल्स, कैश परचेजेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। 4 ट्रांजैक्शंस नहीं आया बिकॉज दिस 4 ट्रांजैक्शंस डू नॉट अफेक्ट ईदर डेटर्स और क्रेडिटर्स। ठीक है ना? बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन में दिक्कत है कि कोई कैसे प्लेसिंग हुआ, कहां पर, चेक कर लो एक बार। कुछ पूछना है तो बोलो। आगे बढ़े। 6 कैंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 1828। डेटर्स का लिखिए 1828। क्रेडिटर्स का लिखिए 1295। 1828 डेटर्स का बैलेंस, क्रेडिटर्स का 1295। ठीक है, सम पढ़ते हैं एक बारी, होमवर्क है। The following details were extracted from the books of a company for the 6 months ended 31st March. Debtors balance दिया हुआ है, suppliers balances दिया हुआ है। ठीक है, suppliers माने creditors। फिर दिया हुआ है कैश पेड, कैश रिसीव्ड, परच। यहाँ पर बोला नहीं है परचेज क्या है, तो क्या मानेंगे? क्रेडिट परचेज। चैप्टर में विल फोकस ऑन क्रेडिट ओनली। डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, सेल्स रिटर्न। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स। यहां पर आएगा टू इंटरेस्ट लिखेंगे। डेटर्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमको मिल रहा है मेरे लिए इनकम, और किससे मिलना है? डेटर्स टू एंट्री, डेटर्स टू इंटरेस्ट, तो यहां पर आएगा टू इंटरेस्ट। डेटर्स चेक डिसऑनर्ड, कहां पर आएगा? जब चेक मिलता है क्या एंट्री होता है? डेटर्स टू बैंक। जब चेक मिलता है तो यहां पर आता है ना, हो गया डिसऑनर, वापस पैसा मंगवाना है, यहाँ डेटर्स टू बैंक। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग रिन्यूअल्स, टोटली मैंने कि नया बिल मिला के भी कितना बिल एक्सेप्ट किया है, इतना। यहां पर आ जाएगा बीपी एक्सेप्ट किया है ना। ठीक है। बिल्स पेबल विड्रॉन अपॉन रिन्यूअल, इसका मतलब बीपी डिसऑनर्ड। विड्रॉन मतलब डिसऑनर्ड। कहां जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेबल रिन्यूड, और रुपया देना है क्रेडिटर्स लोग को, इंटरेस्ट देना है उन लोग को मेरे को, क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। ठीक है। लास्ट है सेल्स, क्रेडिट सेल्स मान लेंगे। ठीक, फिर देखो क्या लिखा हुआ है। द टोटल ऑफ द बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रेड लेजर, उनका भी बैलेंस आया है ये वाला, ये बैलेंस दे दिया है। कितना है? 1808 एंड 1290। ठीक है। आप लोग एक बार लिख सकते हो उसको एग्जाम में, आपको तो पता नहीं रहेगा ना, ये लिखो। बट आप लोग जब खुद से बैलेंस करोगे तो टैली नहीं करेगा। क्या आएगा आपका आंसर? ये आएगा 1828, और ये क्या आएगा? 1295। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। प्रिपेयर टोटल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड शो वेदर द बैलेंस अग्री विद द बैलेंसेस पर शेड्यूल। तो आप लिख दोगे द बैलेंसेस डू नॉट अग्री, द न्यू बैलेंसेस आर 1828 एंड 1295। जो मैंने आंसर दिया वो यहां पर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखिए 11800। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 11800। ठीक है ना, तो बहुत ही बेसिक सम है, एग्जाम में आ चुका है 5 मार्क के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें हम लोग को सिर्फ बनाना है डेटर्स अकाउंट ही, तो एक ही अकाउंट बनेगा, तो एक ही आंसर है 11800। ठीक है ना। अब आप लोग सम नंबर 20 करिए। सम नंबर 20।
हाँ डिस्कस करते हैं। नॉर्मल ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है सब। एक ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं आया, बैड डेट्स रिकवर्ड, वो छोड़ दिए। इंटरेस्ट डेबिटेड फॉर डिले इन पेमेंट, ये रहा। ये ऊपर का पारा तो सब ट्रांजैक्शंस नॉर्मल था। नीचे क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ द बिल्स रिसीव्ड बिल्स ऑफ 8500 पर डिसऑनर्ड। कितना बिल्स मिला था इस बार मेरे को, 26,000, उसमें से 8,500 का डिसऑनर्ड हो गया, टू बी आर। और डिसऑनर्ड में हम लोग का लगता है नोटिंग चार्जेस, तो एंट्री होता है डेटर्स टू बैंक। हम मेरे पास से तो पैसा चला जाता है, हमको डेटर से मांगते हैं, तो डेटर्स टू बैंक। अब ऐड करके नहीं लिख सकते हो, मार्क्स आधा काट कट जाएगा। बिल का अलग, नोटिंग चार्जेस का अलग। बिल्स ऑफ 5,000 इंडस्ट्री सप्लायर्स, एंट्री क्या है, क्रेडिटर्स टू बी आर, इट वोंट अफेक्ट डेटर्स अकाउंट, बैलेंस कर दिए। ठीक है, दिस इज सेक्शनल बैलेंसिंग। अब हम लोग चालू करेंगे सेल्फ बैलेंसिंग। तो दिस कंप्लीट्स सेक्शनल बैलेंसिंग। अब हम लोग चालू करेंगे सेल्फ बैलेंसिंग। इट इज नथिंग बट सेम अकाउंट, थोड़ा फॉर्मेट अलग हो जाएगा, अंदर का जो सजावट है वो अलग हो जाएगा। एग्जैक्टली यही बनने वाला है। ये सारा चीज यहीं पर आएगा, ये सारा चीज यहीं पर आएगा, इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, लिखो सेल्फ बैलेंसिंग। पता कैसे चलेगा सम सेक्शनल है कि सेल्फ है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा था, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डेटर्स अकाउंट। जो 3 सम अभी मैंने होमवर्क के साथ करवाया उसमें क्या लिखा हुआ था, टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। जब सीधा ये बनाने बोलेगा ना, डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट, दैट मींस सेक्शनल बैलेंसिंग है। अब जो क्वेश्चन आएगा आपको बोलेगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो क्या मतलब है, कौन सा चैप्टर है, सेल्फ बैलेंसिंग। बट डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नथिंग बट डेटर्स अकाउंट ओनली, फॉर्मेट है। सीखते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं सेल्फ बैलेंसिंग। मैंने देखो तो मैंने कितना लेजर सिखवाया था, देखो कितना लेजर लिखवाया था मैंने सेल्फ में, 3 लेजर 4 अकाउंट। सेक्शन में कितना था, 1 लेजर 2 अकाउंट, 1 लेजर में दोनों बना लिए। अब हम लोग सीखेंगे 3 लेजर। पहला लिखिए, इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर डी, इसका शॉर्टकट है हम लोग का DLAA, इसको हम लोग बोलते हैं CLAA। इसका दूसरा नाम सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स कम्स फ्रॉम डेटर्स, इसको बोलते हैं परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट का नाम कंट्रोल अकाउंट भी होता है, डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, फिर लिखिए दूसरा, इन डेटर्स लेजर, इन डेटर्स लेजर लिखिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इन क्रेडिटर्स लेजर अगेन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। शॉर्टकट GLAA, GLAA। देखिए ये हम लोग आज सीखेंगे, ये दोनों कल होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इट्स अ 2 क्लास चैप्टर, आज ये करके कल ही खत्म कर देंगे। ठीक है ना, कॉपी हो गया ये, अब सीखते हैं। क्वेश्चन दे देगा आपको, प्रिपेयर DLAA एंड CLAA इन जनरल लेजर, कौन सा चैप्टर है, सेल्फ बैलेंसिंग। प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट, सेक्शनल बैलेंसिंग। अब इसमें भी समझ में तो आ गया सेल्फ बैलेंसिंग है, बट कौन सा लेजर बनाना है, तो आपको अकाउंट देखना पड़ेगा क्या बनाने बोला है। आपको बोल दिया प्रिपेयर GLAA इन डेटर्स लेजर, तो बीच वाला। प्रिपेयर GLAA इन क्रेडिटर्स लेजर, लास्ट वाला। प्रिपेयर DLAA इन जनरल लेजर, फर्स्ट वाला।
तो अकाउंट के हिसाब से सम होगा। तो हम लोग आज पहला वाला सीख रहे हैं। लिखिए, इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर, बताइए इसमें क्या क्या अकाउंट बन रहा है? डी एल ए एंड दूसरा सी एल ए। तो यहां लिखे डी एल ए। आप लोग तो फुल फॉर्म लिखोगे प्लीज। डी एल ए एंड सी एल ए। अब अच्छा बात देखिए, दिस इज नथिंग बट डेटर्स अकाउंट। तो जो हम लोग अभी तक किए हैं ना सेल्फ बैलेंस सेक्शन बैलेंसिंग में, पूरा का पूरा सेम। सी एल ए इज नथिंग बट creditors account. It will start with what? This account, टू बैलेंस बी डी यहां पर आएगा, ठीक है। यहां पर बाई बैलेंस बी डी। क्लोजिंग कैसे होगा? बाई बैलेंस सी डी यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, अब ना ऐसा बात नहीं है कि डेटर्स का सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है। लेजर अकाउंट का ना बोथ बैलेंसेस। डेटर लोग से जनरली क्या होता है, मेरे को रुपया मिलना बाकी होता है तो डेबिट बैलेंस होता है। एक ऐसा भी तो कस्टमर हो सकता है जिसको हम पहले से एडवांस लेके रखे हो। आज हम डेटर्स लोग से क्या होता है, डेटर्स बुक्स में क्यों आता है मेरे पास, बताइए तो? बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो हम एक कस्टमर को तो बोल ही सकता है ना, जिसमें हमको भरोसा नहीं है, पहले आप पैसा भिजवा दीजिए, माल आपको उसके बाद ही भिजवाएंगे। तो एडवांस आया, व्यवसाय साल खत्म हो गया, तो मेरे बुक्स में कौन सा बैलेंस होगा उसका? क्रेडिट बैलेंस। बट वो मेरा क्रेडिटर नहीं है, वो है मेरा डेटर ही। उनसे उससे हम क्या करते हैं, उसको माल बेचते हैं, तो ही इज ऑलवेज माई डेटर्स। बट इसको मेरे को रुपया देना बाकी है, तो कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट। तो डेटर्स कैन हैव टू बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी ऑल्सो, अगर सब में दिया हुआ रहेगा। बट जाहिर सा बात है, ये ज्यादा, ये 1 लाख का रहेगा तो ये 500 रहेगा। ये कभी बुक्स में नहीं होगा कि ये 500 ये 1 लाख, ये कभी नहीं होगा। बट वी कैन हैव बोथ बैलेंसेस। तो आपको सब में देखना पड़े कौन सा बैलेंस दिया हुआ है। ये तो रहेगा ही, ये भी रह सकता है, तो वी कैन हैव बाई बैलेंस बी डी। सिमिलरली ये तो रहेगा ही, डेबिट बैलेंस भी रह सकता है। हम एडवांस दे के रखें, अब तो हमको मिलना है एसेट, तो टू बैलेंस बी डी, ठीक। अब देखिए, सेम सारा चीज यहीं उतर जाएगा, सेम सारा चीज यहाँ बैलेंस, एक फॉर्मेट। आप क्या कर रहे हो, आप एक लिखोगे टू जी एल ए। क्या मतलब है? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाई, अगर बैलेंस नहीं है तो, नहीं तो नीचे ही आ जाता, बाई जी एल ए। सारा ट्रांजैक्शन आप डैश दे के लिखोगे। जैसे पहला क्या हुआ था, सेल्स, ब्रैकेट में क्रेडिट, बी आर ब्रैकेट में डिसऑनर्ड। जो भी यहां पर आ रहा था, यहां पर क्या आ रहा था? कैश फ्रॉम डेटर्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न। अब बाई करके नहीं लिखना है, किसके हेड के अंदर चला गया वो? जीएलए, जीएलए, खत्म। यहां पर भी सेम, टू जीएलए बाई जीएलए। अब ये सारा का सारा ट्रांजैक्शंस इस हेड के अंदर चला जाएगा और बैलेंस कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बैलेंस कोई हेड में नहीं है, जो बाकी ट्रांजैक्शंस है वो इसके हेड के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। एक सम देखते हैं, समझ में आ जाएगा। Sum number 16. Start sum number 16.
क्वेश्चन है प्रिपेयर द सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन, तो यही वाला बनाना हम लोग को, ये अकाउंट है ये अकाउंट, तो कहाँ बन रहा है ये, इन जनरल लेजर। ठीक है, स्टार्ट करो। ट्रांसफर, ट्रांसफर दोनों तरफ आ गया, ट्रांसफर लिख के ही आ गया। ठीक है, और बोलो क्या बैड डेट्स, ये तो रहा बैड डेट्स। बैड डेट्स या रिटर्न ऑफ एक ही बात होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं आता है। ठीक है, ये देख लीजिए। और मैं आप लोग को, हाँ वो पीबीडीडी हो गया, रिजर्व फॉर डिस्काउंट इज पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर रिजर्व एक ही होता है, तो वो नहीं आएगा। अब थोड़ा होमवर्क लिखिए। और ये हो गया है ना, हाँ अब आप लोग लिखिए सम नंबर 18। 50,300, 50,300। 18 का आंसर है 50,300। देखिए क्या बनाने बोला है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च। तो क्या बनाने बोला है, ये वाला SLAA इन जनरल लेजर। इस अकाउंट, ये अकाउंट कहीं लिखा नहीं है, बट ये अकाउंट कौन से लेजर में बनता है, इन जनरल लेजर, तो अज्यूम्ड है। ठीक है, याद करना पड़ेगा
क्योंकि इन डेटर्स लेजर में क्या बनेगा, जनरल, तो यहाँ पर आपको क्या बनाने बोला है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ये कहाँ बन रहा होगा, इन जनरल लेजर। आंसर कितना बोला मैंने, 50,300। फिर आप लिखिए सम नंबर 21, क्या बनाने बोला है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जनरल लेजर, यही बनाने बोला है। देखिए सम में ओपनिंग का दो बैलेंस दिया हुआ है, 141880 2240, यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा। फिर नीचे घुमा के देखिए पीछे, नहीं पीछे तो कुछ नहीं है। लास्ट लाइन, सेल्स लेजर बैलेंस डेबिट सेल्स लेजर बैलेंस क्रेडिट, वापस दोनों बैलेंस दे दिया है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस यहाँ पर आता है ना, तो 183,200 यहाँ पर आ जाएगा और 13,720 यहाँ पर आ जाएगा। टैली करना चाहिए, टैली नहीं करेगा तो ये वाला बैलेंस आप चेंज कर दो, क्योंकि जो लास्ट समय बताया हम लोग को था ना 1295, पहले देखो टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको दोनों बैलेंस दिया है तो टैली करना चाहिए, अगर टैली नहीं कर रहे हैं तो जो डेबिट बैलेंस होता है उसको आपका जो फिगर आ रहा है वो चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ टैली करेगा। ठीक है, टोटल लिखिए 891,440, 891,440। ठीक है ना, आज के लिए एक सम और करते हैं, विच इज सम 15, 15 नंबर कीजिए। क्या बनाने बोला है, डी एल ए इन द जनरल लेजर, बट थोड़ा घुमा के दिया हुआ है तो सब में ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा बात है कि एक ही अकाउंट बनाना है मेरे को बस। टू बैलेंस बी डी आपको सम का लास्ट में दिया हुआ है 50,000। ठीक है ना, चालू करते हैं, फिर फॉर्मेट डाल लेते हैं एक बार जो भी होता है। ठीक, पहला, टोटल सेल्स अमाउंटेड टू 1,80,000 इंक्लूडिंग द सेल ऑफ ऑल जेरोक्स मशीन फॉर ₹4,800। द टोटल कैश सेल्स वर 80% लेस देन द टोटल क्रेडिट सेल्स। यहाँ पर कौन सा सेल आता है पता है, सेल्स ब्रैकेट में क्रेडिट, यहाँ दे देंगे 1 वर्किंग नोट। तो पहला आपका 1 है, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स कितना है, 1,80,000। तो हम लोग को तो चाहिए सेल ऑफ गुड्स, तो इसमें सेल ऑफ एसेट भी आया हुआ है, हटा देंगे। सेल ऑफ ओल्ड
जेरोक्स मशीन कितना का बेचे हैं? 4800। तो माने मेरा इतना सेल हुआ है गुड्स का, तो दिस इज टोटल सेल्स ऑफ गुड्स। इसमें कुछ कैश है कुछ क्रेडिट है। कितना कैश सेल्स? कैश सेल्स वर 80% लेस देन द टोटल क्रेडिट सेल्स। लेट क्रेडिट सेल्स बी एक्स। तो कैश सेल्स कितना होगा? इसका 80% कम, तो इसका 80% है 0.8x, उतना कम, तो कितना होगा? 0.2x। ये देखिए ये 1x है ना, x के आगे 1 होता है, तो 80% ऑफ 1 कितना होता है? 0.8। 0.8 एक से कम है तो 0.2। तो हम लोग का क्या इक्वेशन बना? x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 175, 200 और x इक्वल टू 1,46,000। ये है हमारा क्रेडिट सेल्स। क्लियर है? देख लीजिए, मैथ्स था थोड़ा सा। नेक्स्ट, cash collection from debtors amounted to 70% of the aggregate of the opening debtors and credit sales। वापस मैथ्स। कैश के लिए क्या लिख देंगे? 2। 2 क्या है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, विच इज व्हाट? 70% ऑफ ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स, विच इज इक्वल टू 137,200। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड कितना है? 20,000। क्लियर है यहां तक? बिल्स रिसीवेबल drawn during the last 3 months totaled 30,000 BR। 30,000, out of which bills amounting to 10,000 were endorsed in favor of suppliers। क्या होगा? 30,000 का बिल बना, यहां लिख दिए, इसमें से 10,000 इंडोर्स किए सप्लायर्स को। क्रेडिटर्स में इफेक्ट करेगा, यहां पर तो नहीं आएगा, तो 10 वाला कोई एंट्री नहीं होगा। Out of the endorsed bill, one of the bills for ₹6,000 was dishonored for non-payment as the party became insolvent and his estate realized nothing। Very good point। पहला, one of the endorsed bill, one of the bills for 6,000 is dishonored, तो कहां पर आ जाएगा? BR, dishonored 6,000। ठीक है, हम एंट्री क्या पास कर लिए? डेटर्स टू BR। ठीक है, वो क्यों नहीं दे पाया? बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो गया, माने ही बैड डेट्स। तो ये खुद से समझना पड़ा कि पहले डेटर्स बढ़ाए ना, अब मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि बैड डेट्स हो गया। हिज स्टेट रियलाइज्ड नथिंग। पहले डेटर्स बिल में कमा, फिर इंडोर्स हुआ, वापस कम हो गया कि नहीं मिलेगा। ठीक है। चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स 8,000 बैंक 8,000। वो डिसऑनर्ड है क्या? ये यहां पर आता, अगर डिसऑनर्ड नहीं बोलता तो डिसऑनर्ड बोल दिया है, तो यहां पर आ जाएगा 8,000 एंड द सम ऑफ 2,000 वाज इरिकवरेबल। क्या होगा? बैड डेट्स बढ़ जाएगा आपका, तो यहां दिखा देंगे 6,000 प्लस 2,000 8,000। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन द अर्लियर रियलाइज्ड 11,000। नहीं आएगा। क्या है ये? बैड डेट रिकवरी। ये देखिए, सम खत्म और आज का क्लास भी।